हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कुछ काम करने के लिए। दीपावली चली गई है। दीपावली के जाने के बाद फिर ना त्यौहार आने से पहले इतने काम होते हैं, त्यौहार के फिर इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं और त्यौहार के बाद भी बहुत काम होते हैं, क्योंकि पहले तो तैयारियां चलती हैं कि दीपावली आ रही है या जो भी होली आ रही है, कुछ भी है। बाकी दीपावली पर ना सबसे ज़्यादा काम फैलता है, क्योंकि दीपावली पर हर एक घर के कोने कोने की सफाई की जाती है ना। जैसे कि पेंट वगैरह भी होता है, ज़्यादातर करवाते हैं डेली, हर बार तो नहीं हो पाता, पर हाँ जैसे भी जिसका वो होता है हिसाब, उस तरह से सब करवाते हैं। बाकी घर की सफाई इतने अच्छे से की जाती है, बहुत ज़्यादा। तो दीपावली पर वैसे ही बहुत काम फैलता है। फिर दीपावली वाले दिन त्यौहार के काम होते ही होते हैं। और अब जैसे दीपावली चली गई है तो यहाँ पर अब सामानों को रखने के काम चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जो हमारी गुड़िया रानी ने रंगोली बनाई थी ना, उसके कलर जो रखे हुए थे, तो अभी मैं उनको ना एक पॉलीथीन में करके और भर के रख दूँगी, क्योंकि फिर अभी जैसे कि अगली साल काम आ जाए या फिर जैसे ज़रूरत हो कभी भी काम आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए भर के रख दिया है। वैसे ना ये वाले कलर मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, क्योंकि इनमें ना रेड कलर या जैसे डार्क कोई पिंक कलर या ऑरेंज कलर नहीं था, सिर्फ पीला, हरा और कुछ ऐसे ही कलर थे। तो मुझे ना ये समझ नहीं आए थे कलर, तो मैं अब की बार ना सोच रही हूँ कि अगली बार अच्छे से कलर लेकर के आएंगे। पर चलो कोई नहीं, जैसे भी थे हमारी गुड़िया रानी ने मेहनत की और रंगोली बना दी। और अभी यहाँ पर सामान मैंने सभी ना, जैसे कि दिए होते हैं, रंगोली के कलर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने भर ली हैं, क्योंकि ना मैं ऐसे दिए जो होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं उठा करके रख देती हूँ, फिर अगली बार काम आ जाएंगे। कि जो इनमें दिए थे ना वो पहली साल वाले भी थे, कुछ मैं अभी नए लेकर के आई थी। जैसे कि कुछ तो लाने ही पड़ते हैं शगुन के लिए, तो मैं नए भी लेकर के आई थी। और कुछ इसमें बाकी के पुराने दिए थे जो मैंने जलाए थे। बाकी अभी मैं फिर से सबको भर करके रख दूँगी। और दिए जो जलते हैं ना वो मोमबत्ती से ज़्यादा सुंदर लगते हैं, है ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी मैंने उनको भर करके और इसमें रख दूँगी। ये जो हमारा ड्रेसिंग टेबल में स्टूल है ना, उसमें इसमें जगह है, इसमें सामान रख सकते हैं। और सच बताऊँ ना, कितनी भी जगह घर में हो, कितनी बेड में हो, किसी भी चीज़ में जगह हो, कोई खाली नहीं रह सकती। ये मैंने देखा है कि ना कोई भी जगह खाली नहीं रह सकती, हर एक जगह सामान मिल जाएगा। पता नहीं कहाँ से सामान आ जाता है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको भर करके रख दिया है, जो सामान था उसको भर करके रख दिया है। और अभी मैं करूँगी जो भी ये चीज़ें हैं सबको देख देख करके और रख दूँगी। तो इसमें ना खड़िया, गेरू वगैरह ऐसे सामान भी मैंने भर के रखे हुए हैं, तो वो मैं ऊपर रखूँगी। जैसे कि अभी देव उठाना आएगा, देव उठान वाली एकादशी आती है, तो उस पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें मैं अभी ऊपर ही रखूँगी, जिससे कि मुझे ये सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े बार बार। और होता है कि हम ना चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं। और हमारी गुड़िया रानी आ गई है और इसके ना बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। अभी मौसम चेंज हो गया है, सुबह के टाइम सर्दी लगती है, तो अभी मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में गर्म कपड़े भी, कुछ कपड़े निकाल लूँ, कुछ अभी रहने दूँगी, एक साथ सबको नहीं निकालूँगी, क्योंकि अभी हल्की हल्की सी सर्दी लगती है। और ये हल्की सी सर्दी जो होती है ना, जो आती और जाती दोनों ही, उसमें ना बीमार होने का ज़्यादा वो रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना मैं कपड़े निकाल लूँ। तो आज देखती हूँ, अभी तो मुझ पे ना आज ये जो दीपावली का काम है ये ही निपटेगा, क्योंकि बहुत काम फैल जाता है त्योहार के बाद, चीज़ों को उठाना, संगवाना, रखना। तो इसमें जो बत्ती वगैरह थी जो वो थी, उनको मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ कर करके और पॉलीथीन में भर रही थी। एक पॉलीथीन में भर करके इन सभी को मैं रख दूँगी, जितने भी दिए हैं। और पता ही नहीं चला दीपावली कब आई और कब चली गई। सच बताऊँ ना, पता चलता ही नहीं है। एक दिन के लिए त्यौहार आते हैं और चले जाते हैं, और तैयारियां इतने दिन पहले से होती हैं। अब ना सारे त्यौहार चले गए। पहले सबसे पहले तीज आई थी, फिर रक्षाबंधन आया, फिर जन्माष्टमी आई, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आई। फिर वो नवरात्रि आई, दशहरा, उसके बाद करवा चौथ भी निकल गई, अघोई अघोई अष्टमी का व्रत भी निकल गया, अब दीपावली निकल गई, फिर उसके बाद गोवर्धन भैया दूज, सारे त्यौहार धीरे धीरे करके निकल गए। और सच बताऊँ ना, ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी निकल गए, पता ही नहीं चला, है ना।
वो चीज़ें भी होती हैं, क्या करें। तो अभी यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम पर, जो सुबह वाले काम हैं हमारे उन पर लग गई हूँ। वो चीज़ें मैंने वहाँ पर संगवा दी हैं, रख दी हैं। और आज ना ये चादर भी धुलूँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने पहली बार ही बिछाई थी, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अभी इस पर लेटे हैं बैठे हैं, चाहे 2 ही दिन के लिए बिछी है पर मुझे लगता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इनको भी ना उठा दूँ, क्योंकि आज के लिए और छोड़ रही हूँ, क्योंकि आज ना भैया दूज है। जब मैं इसको यहाँ पर कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो भैया दूज वाले दिन और रहने देते हैं, फिर उठा देंगे। तो फिर मैंने ना ये शाम में उठा दी थी, लेकिन सुबह में मैंने बिछा ही दी थी। तो आज है हमारी गुड़िया रानी का त्यौहार, तो अभी वो भी होगा। तो अभी तो ना मैं यहाँ पर सुबह वाले काम ही कर रही हूँ। अनुष्का सोई हुई थी, उसको जगाया है और उससे बोला है कि आप भैया दूज करोगे तो जल्दी उठ जाओ सो करके। तो वो सो करके जग गई है, तो अभी उसको जगा दिया है और मैं यहाँ पर मेरे जो अपने सुबह वाले काम हैं उन पर मैं लग गई हूँ। तो अभी यहाँ पर पहले झाड़ू लगाऊंगी। पहले तो ना घर को संगवाना ही इतना मुश्किल हो जाता है, रात के टाइम तो ना इतना ज़्यादा घर फैल जाता है, ऐसा लगता है कि चलो सुबह कर लेंगे सुबह कर लेंगे। लेकिन फिर सुबह में जब करते हैं ना तो लगता है कि वो इतना घर हमने फैलाया है। तो अभी यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ इसको। जो हमारी टेबल वगैरह हैं, जो सोफ़े हैं, सभी को अच्छे से झाड़ दूँगी और इसके कवर इस पर डाल दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि एक जोड़ी कवर और लेकर के आऊँ सोफ़े के, क्योंकि हमारे पास ना एक ही जोड़ी है, दूसरे वाले नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक जोड़ा और भी होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं। बाकी मुझे ना इन जो ये है, जो हमारे सोफ़े के कवर हैं, मुझे ना इनका कलर हल्का लगा देखने में। मैं सोच रही थी थोड़े से डार्क कलर के हों, लेकिन अनुष्का के पापा जी इनको ही लेकर के आए थे। फिर सोचा कि चलो रहने देते हैं, जब वो लाए हैं तो फिर मैंने इनको रहने दिया। अभी यहाँ पर इसकी डस्टिंग हो गई है और जो सामान था ना वो सभी मैंने अच्छे से संगवा दिया है। डस्टिंग मैंने पूरे घर की एक साथ कर दी है। आज झाड़ू लगाने से पहले पूरे घर की मैंने डस्टिंग ही की है। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, और ऐसे करने से भी ना बहुत जल्दी से झाड़ू लग जाती है। फिर तो ऐसा लगता है कोई सामान संगवाना नहीं है, आराम से झाड़ू लगाते हुए चले जाओ। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ, झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर चौकी पर जो मैंने मंदिर जमाया हुआ है इसको भी हटाऊँगी, क्योंकि जैसे दीपावली पर तो इस तरह से लगाया ही जाता है, लेकिन अब मैं इनको हटा दूँगी सबको यहाँ से और अपनी अपनी जगह पर सभी को रख दूँगी। तो अभी ये भी काम होगा। अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगा लेती हूँ। मतलब कि जो घर के काम होते हैं वो सभी कर लेती हूँ। और इस बेड की चादर ना बहुत बड़ी है। ये चादर मैं ही लेकर के आई थी, जब मैं भैया के यहाँ गई थी, शायद नोएडा से ही लाई थी। और ये चादर ना इतनी ज़्यादा बड़ी है कि दोनों साइड जैसे बिछाते हैं ना, उधर भी दोनों साइड काफ़ी काफ़ी निकली रहती है। और जो हम जैसे दबाते हैं ना जिधर से, वहाँ पर भी। तो ये चादर और एक चादर और है शायद, जो कि कुछ पता नहीं है, कुछ फिरोजी से कलर में है शायद, वो वाली चादर, वो तो शायद इससे भी बड़ी है। तो ये चादर ना बहुत बड़ी है। ऐसी चादर अगर होती है ना तो उनको दबाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर ये निकलती भी कम है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं, नहीं, ये निकलती भी कम है, क्योंकि इनमें दबाने के लिए इतना कपड़ा होता है कि इतनी जल्दी से निकल नहीं पाती हैं। अभी ये सारा काम मैंने कर दिया है। ये सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर करने लगी हूँ, मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और अभी पोछा लगा दूँगी। और देखिए हमारा ना जो हमारे गेट हैं ये दीपावली पर किस तरह से सजाए हुए थे। और अभी दो तीन दिन बाद ये सब चीज़ें उतार ली जाएंगी, रख दी जाएंगी, है ना। अलग ही वो होता है, एक वो होती है अच्छी सी, जब त्यौहार आते हैं ना एक अलग अलग ही फीलिंग सी आती है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो देखो अपनी अपनी जगह पर सभी त्यौहार अच्छे हैं, लेकिन दीपावली का जो होता है ना वो एक अलग ही होता है। पर चलो कोई नहीं, हर साल आती हैं जाती हैं, ये तो चलता ही रहता है। अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से। और अभी मौसम तो इतना चेंज हो गया है
कि अब धीरे धीरे करके चेंज ही होता रहेगा, धीरे धीरे करके ऐसा भी टाइम आएगा कि पूरे दिन कोहरा छाया रहेगा, पूरे दिन, है ना, पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई शाम कब हो गई, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो अभी यहाँ पर पोछा हमारा लग गया है और अभी आ गए हैं हम रूम में और हमारी गुड़िया रानी कर रही है, ओ दौज खवा रही है हमारी गुड़िया रानी। आप देख सकते हो नहा ली है, रेडी हो गई है और उसके बाद इसने दौज खवाना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पर मैंने गोला, मिठाई, ये सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं, रख दी हैं इसके लिए, और इससे बोला है कि फटाफट से आप दौज खवा लो। मुझे ना कुछ ऐसे लग रहा है आवाज़ से, तो मैं इसलिए धीरे धीरे बार बार उसको सुन रही हूँ। तो अभी यहाँ पर अभी हमारी गुड़िया रानी खवाने लगी है दौज, और बड़ा अच्छा लगता है ना। इस अभी ये नहा ली है, ये तैयार हो गई है, और अभी यहाँ पर ना ये जो सतिये बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं इनको, तो उनका नाम मैं गलत ना ले दूँ इसलिए मैं अपना सिंपल भाषा में ही बोल रही हूँ। तो ये इनका तिलक कर रही है, सतिये बना रही है इन पर, जैसा जैसा जिसके यहाँ पर होता है ना। ज़रूरी नहीं है सबके यहाँ पर बनते हों, लेकिन हमारे यहाँ पर बनते हैं, तो वो कर रही है। या फिर नहीं भी बनते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी गुड़िया रानी ने हमेशा से बनाए हैं तो वो बना रही है। तो अभी यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, इसके पास आकर के बैठ गई हूँ, इस पर दौज करवा रही हूँ। वैसे ना मैं दौज नहीं करती हूँ, मैंने कभी नहीं की है, बाकी ये अनुष्का के यहाँ पर होती है तो इसको मैंने करा दी है। बाकी हमारे यहाँ पर कम होती है, हमारे यहाँ पर हमारे परिवार में गांव में नहीं होती है, तो फिर मैंने भी कभी नहीं की है। और इनके यहाँ पर, अनुष्का के यहाँ पर, यानी कि मेरी ससुराल में सभी के घर पर होती है, तो मैंने इसको कराई। और आप सोचोगे कि जब अनुष्का ने किसके लिए दौज खवाई है, आप ये भी सवाल आपके मन में ज़रूर आएंगे। तो मैं ना अनुष्का पर दौज करवाती हूँ कान्हा जी के लिए, मैंने ना किसी के लिए भी दौज नहीं करवाई है, और कभी करवाई भी है तो अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, है ना। क्योंकि देखो व्लॉग सब देखते हैं, तो वो चीज़ें फिर जिनके लिए मैं बोलूँ उनके सामने जाएं तो फिर वो चीज़ें सही नहीं लगती। तो इसलिए मैंने ना सोचा है कि मैं किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि ना किसी का भी इंतज़ार करो और सामने से कोई भी वो नहीं आए, है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने गुड़िया रानी से बोला है कि किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने कान्हा जी के लिए करो। ना ही आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ, ना ही मतलब आपके मन में कोई वो आएगा। तो इसलिए आराम से टाइम से उठो, नहाओ और तैयार हो करके अपने कान्हा जी को दौज खिलाओ। तो हमारी गुड़िया रानी लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं अपने कान्हा जी को दौज खिलाती है वो। और इसके ना दौज के जैसे गोले वगैरह हैं, इसके पापा जी अगर सामान लाते हैं तो वो भी याद रखते हैं, मैं लाती हूँ तो मैं भी याद रखती हूँ, इसके गोले वगैरह पहले ही ले आते हैं। तो अभी हमारी गुड़िया रानी ने दौज करी, हमने उसके लिए कुछ दक्षिणा दी जो कि ज़रूरी होती है, तो वो दी। और हमारी गुड़िया रानी इतना ज़्यादा खुश हो गई, इतना ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। इन छोटी छोटे से पलों में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं, है ना। वरना जैसे कि आज भी त्यौहार है, और ये कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जैसे कि रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ये हमारी गुड़िया रानी के लिए कुछ अधूरे से हैं। अब मैं इनके बारे में क्या ही बोलूँ, है ना। ये कुछ अधूरे से उसके लिए त्यौहार हैं, उसमें ना वो थोड़ा इमोशनल हो जाती थी पहले, लेकिन अभी जब से मैंने उसको बोला है ना कि आपके कान्हा जी हैं, आप इनको दौज खिलाइए, और आपको जो भी चाहिए वो मुझसे बोलो, मैं आपको दूंगी। तो हमारी गुड़िया रानी ना खुशी खुशी ना अब दौज करती है, और वो बहुत खुश रहती है उस दिन भी, दौज वाले दिन भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि ना वो दौज भी करती है, उसको दक्षिणा भी मिलती है, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो मैंने इसको ये ही बोला है, मैंने कहा बिल्कुल भी परेशान मत होना, जो भी आपको जैसे भी जो भी कुछ चाहिए वो हम देंगे। देखो जो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं वो तो हम नहीं दे सकते हैं, वो तो भगवान जी की मर्ज़ी है, लेकिन जो हम दे सकते हैं वो खुशियाँ हम अपनी गुड़िया रानी को देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, वो भगवान जी की मर्ज़ी होती है। और जो भगवान जी की मर्ज़ी होती है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। उन्होंने भी कुछ सोच करके ही ना ये सब किया होगा, क्यों किया है वो तो भगवान जी ही जानते हैं, पर जो भगवान जी करते हैं उसमें खुश रहना चाहिए।
तो मैंने अनुष्का से यही बोला है कि जो हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं वो तो करे, वो तो भगवान जी की मर्ज़ी है, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर भाई दूज पर रात को हमने जैसे थोड़ा सा होता है, अभी आप देख रहे थे वो सब चीज़ें की, और उसके बाद हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं बैठी हुई हूँ। सबसे पहले मैं सुबह में पीती हूँ गर्म पानी, तो अभी मैं गर्म पानी लेकर के बैठ गई हूँ। अनुष्का के पापा जी चले गए हैं, उनको चाय वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने कर दी थी, और उसके बाद फिर मैं आराम से इधर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा पहले चाय वो पी लेते हैं पानी वगैरह, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं, और आज ना मैं ये देख रही थी हमारे ना दूध, मतलब जो दूध लेकर के आते हैं भैया वो नहीं आए थे, काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा दूध का बोलूँ। फिर वो आए और उनसे मैं बातें कर रही थी, तो वो बोल रहे थे कि तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उनका बेटा आया था तो तबीयत ख़राब बता रहे थे वो। तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं। देखो अभी क्या है कि ये पता नहीं ऐसा मौसम चल रहा है कि इसमें बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि बुखार हो गया है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैं उनसे ही बातें कर रही थी। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैं उनसे बता रही थी कि थोड़ा जल्दी आया करो, फिर ना दूध जो डेयरी है वो चली जाती है। तो इसलिए मैंने कहा फिर डॉक्टर के दिखा करके लाओ जब इतनी परेशानी है। वो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर वो ही सब बातें चल रही थी। तो अभी वो तो चले गए हैं बातें वगैरह करके, और मैं फिर से अपना पानी वगैरह पी रही हूँ। पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं अपने काम से लगूंगी, जो भी घर के काम है। पहले तो इस वीडियो को ही एडिट करूँगी, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी, और उससे पहले मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।